नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहणम् एषु पञ्च नमकारो सर्वभावपणासनं मङ्गलाणं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोड़े वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियावो वैभव। जय सुयाण पवो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। आज 1 जुलाई के दिन शनिवार को हमारी इस समय दूसरी क्लास जो है वो नवकार मंत्र के प्रयोग की है साहब। नवकार महामंत्र का जप किस तरह से करें, अलग अलग माध्यम अलग अलग आलंबन लेकर के हम कर रहे हैं साहब। इन आलंबनों के पीछे मैं ये बताना चाहता हूं कि उद्देश्य हमारा क्या है। मन को शांत करें, मन को स्थिर करें और एकाग्रता पूर्वक हम किसी अन्य माध्यम से नवकार की साधना करें। क्यों करें? हम नवकार की साधना ऐसे करें कि मन में दूसरे विचार ना आए। देखिए, दूसरे विचार आते हैं तो फिर वाचिक कर्म बनता है। और कैसे करके हम बचाएं, आत्मा को बचाने के लिए कैसे करें साहब, तो ये भी आपको देखना है। उद्देश्य आपको समझ में आ गया। इसके लिए हमको नवकार सीधा गिनना पड़े, उल्टा गिनना पड़े, अर्थ स्मरण करना पड़े, शब्द क्रम बदलने पड़े, पद क्रम बदलने पड़े, शब्द आगे पीछे करना पड़े, समझे, सब कुछ हम करने को तैयार है। क्यों करने को तैयार है? कि इससे कि कोई अत्याचार नहीं लग रहा है, कि दोष नहीं लग रहा है, कि पाप नहीं लग रहा है, लेकिन आप अपनी तरह से मन को शांत रख करके काम कर सकते हो, ये तो मुख्य है। तो मन को शांत भी करना, मन को स्थिर भी करना, एकाग्रता भी बढ़ानी है, विचारों को भी रोकना है। अब यूं जाकर के विचार को कोई दबाने जाएंगे, रोकने जाएंगे तो नहीं रोकेंगे साहब। ये भी स्प्रिंग की तरह से उछलते हैं। लेकिन जब हमने अब कोई माध्यम ही बदल दिया है तो संभावना बनती है साहब। चलिए, तो इसके अंदर हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए किस तरह से आप नवकार मंत्र की साधना करोगे। हाँ जी, हमने एक पेपर के ऊपर ये इस तरह से 12 बॉक्स बनाए। पहले मैं कह रहा हूं कि नंबर भी हमने उल्टे सुलटे लिखे हैं साहब। कोई जरूरी नहीं है कि आप सीधे क्रम के ही नंबरिंग करो, जरूरी नहीं है। आपने पहले ही जानबूझ करके उल्टे सीधे लिख दिए हैं साहब। आपको यहाँ पर ये जो है सीधा नवकार गिनना है।
ये चलेगा, आपका सीधा नवकार काम आएगा। इधर आप करेंगे उल्टा नवकार। अब सीधा नवकार आपने गिन लिया है, अब सीधी तरह से आप अर्थ भी सीधा लेंगे। जैसा नौकार जिस तरह से आपने पहले में लिया है, अब अर्थ सीधा बैठा है। इधर आपने क्या करना है, उल्टा नवकार लेना है। ये उल्टा नवकार कौन सा है, पद क्रम से। अब इसका अर्थ भी अब आपको क्या करना है, यहां पर आधा सीधा, आधा उल्टा। अब इसके साथ ही आप यहाँ पर अर्थ भी अब इसके अंदर आपको शब्द क्रम विपरीत।
हाँ मीना बहन जी, लिख लिया आपने? प्लीज राइट डाउन। I can't read some of the letters. I can't see some things. हाँ, then ask again. I can't see number 7 and number 6 properly. In this corner, this is the sixth one, and this is the seventh one. In this sixth one, you see, अर्थ भी आधा सीधा और आधा उल्टा. In sequence, in the right way, half navkar will be, and again the half navkar will be opposite. In seventh number, change the words, which is in the first, take it in the last. Not namo arihantanam, but arihantanam namo, siddhanam namo, airyanam namo, vajjayanam namo, loe sahunam, sarva sahunam namo, like this. हाँ जी, बोलिए शिक्षा बेन जी। महाराज उल्टे अक्षर पढ़ते नहीं बनता है नमोकार मंत्र की, वो कैसे करें? तो कैसे करें, कोशिश करनी पड़ेगी लिख करके सामने। आधा वाह आता है, फिर पूरा वाह आता है, फिर वो मतलब उल्टे में जाते हैं तो वो बनता नहीं है। किसी को भी नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। आप ये क्या मैंने अभी लिखा है, अब मैं लिख करके भेजूं आपको, फिर आप फटाफट पढ़ते जाना बस। ऐसे तो किसी की भी प्रैक्टिस नहीं है सर, ख्याल आया कि नहीं? लेकिन अब करना तो पड़ेगा, मन बरोबर इसमें लगा रहेगा, अब मन बाहर ही नहीं भागेगा। अब ये हो गई सब 12 है, अब इसको 9 राउंड करने पड़ेंगे तो 108 हो जाएंगे सब। बरोबर होते हैं, सबके होते हैं, हो जाएंगे, लेकिन अब करने से होंगे ना, तो ये बात आपको देखनी पड़ेगी सर। तो इसके अंदर ये मैंने 12 तो कर दिए सर, अब ये आप करोगे बरोबर 108 जो है, लेकिन ये प्रैक्टिस जरा थोड़ी करते 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 बनेंगे साहब। इतनी आसान तो नहीं लगती है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन अगर करने बैठ जाओगे ना तो क्या गारंटी है कि इधर उधर का एक भी फालतू विचार तो नहीं आएगा, ये बात है। तो जब फालतू विचार आ रहे हैं, हम माला लेके हाथ में बैठे भी हैं, इधर उधर के दुनिया भर के फालतू विचार आ भी रहे हैं, तो रिजल्ट तो नहीं आएगा ना। फिर जो हमें सब पापनासनों करना है वो नहीं, बात इतनी सी। चलो कहने के लिए तो आप तो माला जब तो कर ही लोगे सर, करना है तो कर ही लेंगे, लेकिन रिजल्ट कहाँ से आएगा? बोलो भाई। हाँ गिरीश भाई बोलो। साहब नंबर 10 શું લખ્યું છે सब દેખાતું નથી બરાબર? નંબર 10 हाँ, प्रथम पहली चुलिका लेनी है, ऐसो पंच नमोकारो सब पावनास्त्र मंगलानम च सभेसेम परमम हवेम। फिर जो है अब उसका अर्थ फिर वापिस मंत्र गाथा का अर्थ दो अलग अलग हो गए। इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करने से सब पापों का नाश होता है, सभी मंगलों में यही पहला मंगल है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सवसाणम। अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो, आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो, सर्वलोक में रहे सर्व साधु भगवंतों को नमस्कार हो। चलिए अब मैं पूरा वापिस जो है खुद ही बोल करके बता देता हूं आपको, सबको ख्याल आ जाएगा। आप अपनी अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग कर लेना, नहीं तो ये तो रिकॉर्डिंग मिलने ही वाली है आपको। चलिए नंबर 1 कहाँ पर है? ये है। अब ये सभी को आता है, नमो नियंताणम, नमो सिद्धारणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सवसाणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पापनासरो मंगलाणम च सभेसे परमम हवेम। अब सीधा 2 नंबर में आइए, इसका अर्थ करना है, मन में अर्थ स्पष्ट बोलना है। अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो, आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो, उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार हो, लोक में रहे हुए समस्त साधुओं को नमस्कार हो। इन 5 परमेष्ठी को किया हुआ नमस्कार सब पापों का नाश करता है, यही समस्त मंगलों में पहला मंगल है। तीसरे नंबर पर आगे उल्टे पद क्रम वाला नवकार जो है,
परमं हवै मंगलम मंगलानम च सर्वेसिम सर्व पावपणासनो एसो पंच नमोकारो नमो लोए सब सावणम नमो उवज्जायणम नमो आयरियाणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताय। अब इसी का उल्टा अर्थ ये जैसा ये बोला है ना वैसे का पद क्रम से उल्टा अर्थ। सभी सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है, सर्व पाप कर्म का नाश करता है। इन पांचों परमेष्ठियों को किया हुआ नमस्कार। लोक में रहे हुए समस्त साधुओं को नमस्कार। उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार। आचार्य भगवंतों को नमस्कार। समस्त सिद्धों को नमस्कार। अरिहंत भगवंतों को नमस्कार। अब बरोबर हो गया साहब। आइए इसमें 5वें नंबर में आधा सीधा आधा उल्टा बोलना है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायणम नमो लोए सवसावणम परमं हवै मंगलम मंगलाणम च सर्वेसे सर्व पावपणासनो एसो पंच नमोकारो। अब इसी का अर्थ आप इसमें बोलेंगे। अर्थ भी आधा सीधा आधा उल्टा। अरिहंत भगवंतों को नमस्कार। सिद्ध भगवंतों को नमस्कार। आचार्य भगवंतों को नमस्कार। उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार हो। सर्व साधु को लोक में रहे हुए समस्त साधुओं को नमस्कार हो। अब इधर आधा उल्टा बोलना है। प्रथम पंच परमेष्ठी भगवंतों को किया हुआ ये प्रथम मंगल है और सभी मंगलों में यही प्रथम मंगल है। सब पाप कर्मों का नाश करता है। इन्हीं पांचों परमेष्ठी भगवंतों को किया हुआ नमस्कार है। अब इधर आइए साहब आगे बढ़ करके ये जो है सीधा 7वें पद में भी आ गया। शब्द क्रम विपरीत रखते हुए आपको नवकार करना है। शब्द क्रम को आगे अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायणम नमो लोए सर्व साहुणम नमो पंच नमोकारो एसो पावपणासनो सब ज मंगलानम सर्वेसे हवै मंगलम परमम। तो आपने क्या किया, थोड़ा सा पदक्रम बदला है। सोचिए समझे कि नहीं, ये भी आपको ख्याल आ गया इसमें से। इस तरह से आप इसमें आ गए। अब ये 8वें नंबर में शब्द क्रम विपरीत के अनुसार अर्थ करना है। अरिहंतों को नमस्कार हो। सिद्धों को नमस्कार हो। आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार हो। लोक में रहे हो समस्त साधुओं को नमस्कार हो। और ऐसे पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने से पाप के सब कर्मों का नाश होता है। समस्त मंगलों में यही प्रथम मंगल है। अब इधर आइए प्रथम चोली का फिर मंत्र गाथा। 2 गाथा है ना, आपको मालूम है। पहले कौन सी लेंगे, चोली का गाथा लेंगे और फिर वापिस जो है मंत्र गाथा बोलना है। तो ये कौन सा लेंगे, चोली का की प्रथम गाथा के अंदर एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानम च सर्वेसे परमं हवै मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायणम नमो लोए सर्वसाम। अब इसी के अनुसार आपको अर्थ जो लिए एक बॉक्स में नवकार और फिर उसका अर्थ लिया है। प्रथम चुलिका का अर्थ कर लो। ऐसे पांचों परमेष्ठी भगवंतों को किया हुआ नमस्कार समस्त पाप कर्मों का नाश करता है। यही समस्त मंगलों में पहला मंगल है। और यहाँ पर आपको अब मंत्र गाथा का अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो। सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार हो। लोक में रहे हुए सर्व साधु साधियों को नमस्कार हो। अब इधर से आप इसमें सीधे पर एक पद सीधा लीजिए, उसका एक पद का अर्थ दूसरे पद का अर्थ बोलिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है ना। नमो अरिहंताणम सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार हो। नमो लोए सब सावणम इन पांचों परमेष्ठियों को किया हुआ नमस्कार। सब पाव प्रणासनो सभी मंगलों में यह परमम हवै मंगलम। अब लास्ट में आया है एक पद और एक पद का अर्थ, ऐसे 9 पद वाला नवकार देना है। अब इसमें क्या हुआ है, इसके अध्याय यहाँ पद क्रम बदल दो। पहले में नमो अरिहंताणम अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। उपाध्याय नमो उवज्जायणम लोक में रहे हुए समस्त साधु भगवंतों को नमस्कार हो। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप कर्मों का नाश होता है। सब मंगलानम च सर्वेसे
और सभी मंगलों में पहला मंगल है। तो ऐसे आपने क्या किया, एक पद लिया, एक का अर्थ लिया। एक तो पद है ही नवकार का मूल पद, तो फिर दूसरे का अर्थ ले लिया आपने। ये क्रम आपने बदल दिया यहाँ पर। अब इस तरह से मैंने किया है। ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड यू विल गेट इट इन द यूट्यूब आल्सो। अब आपको पहले ये लिख लिया है, अब आपको मतलब प्रैक्टिकल बता दिया है। तो यू मस्ट कीप दिस चार्ट फर्स्ट, write down all the methods on the first to 12. Again when you will start recording, वैसे आप लिख करके वैसा बना लो सब, या अनदर टाइम आई विल जस्ट प्रिपेयर, मैं लिख करके फिर आपको भेज दूंगा। अभी मैंने इंस्टेंट आपके सामने ये बनाया है प्रयोग ना, तो फिर इंस्टेंट में तो मैं पूरा लिख नहीं सकूंगा, बोल के बता दिया। अब ये जो है आपने 12 बॉक्सेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से किया। बेनिफिट इसका ये होगा कि एक भी इधर उधर का कोई फालतू विचार नहीं आएगा, एक भी फालतू विचार नहीं आया। स्पीड स्लो रहेगी, आप इतना फास्ट नहीं कर पाओगे। अब उसको आपको 9 राउंड में करना है, 9 राउंड में करना है। तो फर्स्ट टू 12 अगेन वैल्यू कम राउंड अपोजिट में, दूसरे राउंड में के अंदर 12 टू फर्स्ट, अगेन इन द थर्ड फर्स्ट टू 12, अगेन इन द फोर्थ यू विल कम बैक 12 टू फर्स्ट, अगेन इन द फिफ्थ यू विल गो फर्स्ट टू 12th। ये आपको करते हुए 6th में आए, फिर 12 टू फर्स्ट, अगेन 7th के अंदर फर्स्ट टू 12th, अगेन 8 के अंदर 12 टू फर्स्ट एंड अगेन 9th में फर्स्ट टू 12th। ये हो गए 108 नवकार। अब ऐसे नवकार अगर मान लो आपने एक बार करके देखे, भले एक सामयिक लग जाएगी, टाइम तो पूरा लगेगा, 48 मिनट आपकी हो जाएगी, आपका पूरा नवकार जो है। तो 108 तो होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि पहली बार आज मुझे कोई विचार ही नहीं आया। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि पर्पस ऑफ दिस जस्ट इट इज ओनली फॉर द माइंड एक्सरसाइज। अब माइंड एक्सरसाइज करते करते मन को घुमाना है, बिकॉज इट इज नॉट इन योर मेमोरी। द इंटेंशन बिहाइंड दिस जस्ट टू स्टॉप द मेमोरी, एनी हाउ टू स्टॉप द मेमोरी। अगर आपने मेमोरी बंद नहीं की तो विचार आएंगे। अब ये मेमोरी वाला है फर्स्ट, ये सेटिंग ही मेमोरी की है, जो हमको माँ बाप ने जन्म से बचपन से सिखाया है, वो पहला नवकार है। तो वो तो मेमोरी में सेट है, उसकी तो चिंता ही नहीं है। लेकिन ये जब आप पूरा ही 108 बोलने लग जाओगे तो फिर माइंड घूमते घूमते पूरी दुनिया भर के विचार कर लेगा। दुनिया भर के विचार आएंगे, फिर आपको फिर रुकेंगे नहीं आप, फिर मन भी शांत नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, फिर आपको जो है कुछ भी पहले जो हम हेतु सिद्ध करें सब पाप पढ़ा सुनो, तो सब पाप कर्मों का नाश कैसे होगा, फिर कब होगा, ऐसे कैसे होगा। अगर आपको विचार आते रहे तो नया पाप कर्म बंद होगा। अगर आपको एक भी विचार ही नहीं आए, फालतू विचार ही नहीं आए, तो फिर आपको जो है नया कर्म का बंध नहीं होगा। साहब दोनों बरोबर इसके साथ में कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हाँ जी, नहीं ये अलग अलग ही देने, वो सीक्वेंस में एक साथ में सीक्वेंस में लाइन नहीं, एक सीक्वेंस में लाइन से रख दिए तो भी जो है वो अब 1 सेकंड के लिए मन ढूंढेगा तो सही। हाँ, फर्स्ट के बाद सेकंड किधर है, थर्ड किधर है, फोर्थ किधर है। ये माइंड एक्सरसाइज कराने का ही ये मेन पर्पस है, और कोई कारण नहीं है ऐसा। हाँ जी बोलिए, इज देयर एनी डिफिकल्टी? साहब जी 11वीं और 12वीं में क्या फर्क है? हाँ जी, ये आप सोचिए 11वें और 12वें के अंदर जो है आप सीधा क्रम उल्टा क्रम कर दो, और कोई फर्क नहीं है साहब। इसमें आप अगर चले हो, ये सीधा है और ये इसको आप उल्टे क्रम से कर दो। तो ये जो है आप चलेंगे बरोबर करेंगे। देखिए जितने भी प्रयोग हुए हैं, जितने प्रयोग होंगे, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे वहां तक नहीं। हमने सबके अंदर जो माध्यम है वो हमने चेंज करने की कोशिश की है।
तो एक बार दूसरा माध्यम, तीसरा माध्यम, चौथा माध्यम, अब मैंने तो बहुत बता दिया ऑलरेडी। आई हैव रिटन द 243, लेकिन अब इसमें से कितने हुए हैं ये तो अब जिसको मालूम हो वही बताना भाई साहब। कितने हुए मुझे भी मालूम नहीं है। अब अलग अलग तरीके से आप करेंगे, बरोबर आपको बताना है। हाँ जी बोलिए, किसको पूछना है? नंबर एट रैंडम दे सके कर सकते हैं एट रैंडम, नंबर के लिए कोई सीक्वेंस नहीं। कोई भी बॉक्स में कोई भी नंबर। आपको जब देखिए हमारी सबके अंदर टर्म्स कंडीशन क्या चली है, नंबर 1, आप सामायिक लेके बैठोगे, हाथ जोड़ के बैठना है, नमस्कार मुद्रा में बैठना है। चार्ट आपका आंखों के सामने रहना चाहिए, लिखा हुआ चार्ट आंखों के सामने रहेगा। जब तक आपकी 10-12 प्रयोग या 20 प्रयोग आंखों से देखकर नहीं करोगे, वहां तक आंख बंद करके नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ये फिर वापस मेमोरी में चला जाएगा। ये हमको नहीं करना है। ऑलरेडी हम मेमोरी में से बाहर निकल रहे हैं ना, इसलिए हमको नहीं करना है सर। तो ये करते करते आपका जो पर्पस है वो सॉल्व। हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब, ख्याल आया आपको? हाँ जी, किसी को पूछना है बोलिए। Yes, sir. Good idea. हाँ वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा है। बोलिए प्रवीण जी। हाँ ठीक है, अभी हम एक थोड़ी देर के बाद जो है तीसरी क्लास हमारी जो जैना की है वो शुरू करेंगे। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछना, नहीं तो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करना। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुणम, एसु पंच नमोकारो सब पापनाशनम, मंगलाणम च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धन्यवाद।